हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर का जो वीकली मॉक टेस्ट आता है, इस मॉक टेस्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें हम मैथ के सवालों को देखते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे मॉक को सॉल्व किया है। देखिए, आज हम जो है इसमें हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मॉक को सॉल्व करेंगे। इसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी मॉक का वीडियो आएगा। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मॉक में जितने भी मैथ के सवाल आते हैं, लगभग 15 सवाल मैथ के होते हैं, वो सारे सवालों को देखेंगे। इससे पहले वाले 13 अगस्त के मॉक को हमने सॉल्व किया था, उस पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उम्मीद है कि इस पर भी रहेगा। ठीक है, देखिए आज हम जो है 20 अगस्त को जो आज ही के दिन आया है मॉक, इसमें आप 15 मैथ के सवालों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक को और देखते हैं इसमें कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। पूरे मैथ को हम अच्छे से समझेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके जिन्हें मैथ में मतलब मॉक देने के बाद मैथ में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट टेस्ट करते हैं। स्टार्ट। यहाँ देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ का सेक्शन चुन लिया। देखिए हमारा पहला सवाल क्या है। देखिए पहला सवाल हमारा क्या है। पहला सवाल से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि किसी संख्या को जब 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर मतलब प्राप्त होने वाला शेषफल क्या है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो है पहले भी शिफ्ट में था, तो इस पर क्वेश्चन कुछ नहीं, जो शेषफल प्राप्त हो रहा है ना उसी को संख्या मान लीजिए। तो हम मान लिए क्या संख्या क्या होगा हमारा, मान लिए संख्या ही हमारा 19 हो गया। 19 शेषफल प्राप्त हो रहा है, यानी कि 19 को ही हम संख्या मान लिए। अगर हम 119 से विभाजित करेंगे तो शेषफल हमारा ये बचेगा। अब इसी संख्या, मान ली संख्या 19 माने हैं, तो इसी संख्या को जब हम 17 से विभाजित करेंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 17 एकम 17, यहाँ जो बचता है 19 में 17 गया 17, तो यहाँ जो बचता है यही हमारा शेषफल होता है। तो शेषफल हमारे पास क्या बचा, तो 2 शेषफल बचा। 2 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि 3 व्यक्ति एक सुबह की सैर पर निकलते हैं। उनके द्वारा चले गए कदमों की माप 70 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। प्रत्येक द्वारा कितनी न्यूनतम दूरी तय की जानी चाहिए कि वे सभी अपने पुण्य कदम में तय कर सके। देखिए इसमें कुछ नहीं कर रहा है, इन सबका बोल रहा है कि एलसीएम निकाल दीजिए। इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन एलसीएम की बात कर रहे हैं। 70, 75 और 80 का हमसे एलसीएम पूछा है। तो देखिए एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 5 और 16 5 80। ठीक है, अब देखिए 75 कटाने के लिए देखिए एक 5 तो है और 15 चाहिए। 15 चाहिए तो 15 चाहिए, तो इसमें और 15 से गुना करेंगे तो हमारा 80 कटेगा, 75 कटेगा। अब 70 कटाने के देखिए 5 है और क्या चाहिए, इसको 14 चाहिए, तो 2 इसमें है, तो 7 से और गुना कर देंगे तो हमारा 70 भी कट जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 16 पंजे 80 इंटू 15 7 105। 105 में हम अगर 80 से गुना करेंगे तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 105 इंटू 80, यानी कि 105 8 है कितना होता है, 100 8 है 800, 840। 840 पर 1 जीरो, यानी कि 8400 सेंटीमीटर जो हो जाएगा। इतना मतलब कदम चलने पर इतना इसका एलसीएम होगा, यानी कि जिसने सब न्यूनतम क्या कदम होना चाहिए, तो 84 कदम चलेंगे वे सभी अपने पूर्ण कदम में तय कर सकते हैं। ठीक है, 8400 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 8400 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अब एक क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 43, 38, 11 और 10 में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होती है। यानी कि 43 माइनस एक्स कर रहे हैं। ठीक है, 43 माइनस एक्स और 38 माइनस एक्स कर रहे हैं, सब में से x घटाया तो हमारी संख्या जो हो रही है समानुपाती हो रही है, यानी कि 11 माइनस एक्स बटे 10 माइनस एक्स के बराबर हो जा रही है। समानुपाती का यही रूल होता है। समानुपाती क्या होता है, 43 माइनस एक्स बटे 38 माइनस एक्स बराबर 11 माइनस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स। समानुपाती हो गए। तो हमसे पूछ रहा है कि x का मान निकालने के बाद 5x प्लस 1 इंटू 7x प्लस 4 का मध्य अनुपातिक, यानी कि मध्य अनुपातिक निकालना है। देखिए पहले हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो हम सी एंड डी का रूल को अप्लाई करेंगे। सी एंड डी का रूल देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए 43 माइनस एक्स, इसको जोड़ेंगे प्लस 38 माइनस एक्स। ठीक है, एक बार जोड़ दिए। अब बॉटे में जो है इसको घटाएंगे, यानी कि 43 माइनस एक्स अब माइनस 38 अब प्लस एक्स। ठीक है, इसमें जो क्रिया इधर की है सेम क्रिया इधर करेंगे, यानी कि पहले हम जोड़े हैं तो जोड़ेंगे, तो 11 माइनस एक्स अब प्लस 10 माइनस एक्स। ठीक है, अब बॉटे में 11 माइनस एक्स अब माइनस 10 अब प्लस एक्स। ठीक है, जो क्रिया इधर किया है वही क्रिया इधर भी किया है। तो अब देखिए निकालिए, यहाँ देखिए एक्स से एक्स कट गया। 43 और 38 कितना होता है, तो 8 3 11, 4 3 7 और 1, 8 3 11, 4 3 7 और 1 8, 81 माइनस 2x। अब बटे में 43 में से 38 गया, कितना बचा 5। ठीक है, बराबर
11 और 10 21 माइनस 2x बटे में, यहाँ देखिए x से x कट गया, 11 में से 10 गया, क्या बचा 1। ठीक है, तो अब देखिए गुना कीजिए, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 81 माइनस 2x बराबर का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 21 बचे 105 और माइनस 5 दूनी 10x। ठीक है, यहाँ से देखिए x का जब वैल्यू निकालेंगे तो इधर ही आ जाएगा, तो 8x बचेगा और 81 इसमें घटेगा तो कितना बचेगा, 5 में से 1 गया 4 और 10 में से 8 गया 2, x यानी कि 8x बराबर 24, तो x बराबर कितना आ गया 3, यानी कि x का वैल्यू हमारे पास आ गया 3। तो जब x का वैल्यू 3 आ गया तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 5x प्लस 3, देखिए अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 5x प्लस 3 यानी कि 5x प्लस 1 और 7x प्लस 4 का रूट अनुपात, मतलब मध्य अनुपात निकालने के रूट ए भी होता है। तो 5x प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 3 15, x का वैल्यू 3 है तो 5 3 15 और 1 16, और 7x प्लस 4 क्या हो जाएगा, 17 21 और 4 25, यानी कि 16 इंटू 25, 16 का रूट कितना होता है 4 और 25 का रूट कितना होता है 5, यानी कि 5 के 20 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 20 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए इसमें एक बार फिर से समझिए, पहले यहाँ से हम 43 प्रत्येक संख्या में से जब x घटा रहे हैं तो संख्या समानुपाती हो जा रही है, यानी कि 43 माइनस एक्स बटे 38 माइनस एक्स बराबर x माइनस एक्स बटे 10 माइनस एक्स। यहाँ से हम पहले सी एंड डी रूल का अप्लाई करके x का वैल्यू निकाले हैं और x बराबर आ गया हमारा 3, तो बस वहीं x का वैल्यू रख दिया है 5x प्लस 1 और 7x प्लस 4 में रख दिया है, तो वहाँ से फिर रूट ए भी होता है मध्य अनुपाती निकालने का फॉर्मूला, तो 5 के 20 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 बन गया है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, वह शेष का 30% वाहन और कपड़ों पर खर्च करता है। इसके अलावा वह अभी भी राशि का 50% किराया और घर के रख रखाव पर खर्च करता है। तो सभी खर्च के बाद वह अपने पास शेष राशि का 50% अपने माता पिता को भेजता है, तो शेष 11,200 बचाता है। उसकी मासिक आय क्या है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना होता है। अब पहले ही पूरा राशि को उसको 100 मान लीजिए। ठीक है, जब 100 मान लिए तो उसके मासिक आय का 20% जो है उसने बच्चों पर खर्च कर दिया, यानी कि इसका 20% कितना हो जाएगा 20 रुपया। 20 रुपया अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया और शेष का 30%, और उसके पास बचा कितना 80 बचा। ठीक है, अब 80 में से उसका 30% कितना हो जाएगा, 80 का 30%, 8 तरीके 24 उसने वाहन और कपड़ों पर खर्च कर दिया। ठीक है, इसके अलावा वह अभी भी राशि का 50%, यानी कि अब उसके पास कितना बचा, देखिए तो जब 80 में से 24 खर्च कर दिया तो उसके पास कितना बचा 56 रुपया बचा। 56 4 60 20 80। ठीक है, अब इसका 50% जो है, इसका 50% कितना हो जाएगा, 50% देखिए तो 28 रुपया हो जाएगा ना, 28 रुपया। 28 रुपया वो अभी क्या कर रहा है ना, 50% घर के रख रखाव पर खर्च करता है, इसका 28 रुपया। अब जो राशि बच रही है, यानी कि अब सभी खर्च के बाद उसके पास बचा कितना 28 रुपया। ठीक है, वो अपने शेष राशि का 50%, यानी कि अभी भी जो 28 रुपया बच रहा है ना, इसमें से इसका 50% यानी कि कितना 14 रुपया। 14 रुपया वो अपने माता पिता को भेज रहा है, यानी कि पूरा नेक काम कर रहा है, यानी कि 14 रुपया भेज दिया। तो अब उसके पास कितना बचा 14, और वहीं जो शेष राशि उसके पास बचता है, इसी 14 का वैल्यू दे दिया है कितना, 14 का वैल्यू दे दिया है हमारे पास 11,200 रुपया। ठीक है, 11,200 रुपया। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि उसका मासिक आय कितना है, यानी कि 100 रुपया माने थे तो 100 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए जब 14 का वैल्यू 11,200 है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 11,200 बटे में 14 इंटू 100। ठीक है, 14 8 112 और 100 8 मतलब 800। 800 पर 2 जीरो, यानी कि 80,000 रुपया जो है उसका पेमेंट है। 80,000 रुपया पेमेंट कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा था बस वैसे बनाइएगा, आपसे आसानी से बन जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड मास से है, इसको भी यहाँ देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। देखिए बोर्ड मास में क्या है, इसको जो पहले ब्रैकेट में उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट में क्या है, 1/1/9 को क्या लिख सकते हैं 9 एकम 9 और 1 10/9। ठीक है, गुना 20 से कम 20 और 1 21/20 लिख सकते हैं, और भागा में है तो इसको पलट देंगे 38/21। ठीक है, अब माइनस का क्या है 1/3। ठीक है, पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इतना सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको 21 से ही 21 कट गया। ठीक है, अब यहाँ 10 से 2 मिनट में कट गया, और इसको कटाए तो कितना कट गया 19 मिनट में। यहाँ बचा 19/9 और माइनस 1/3, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 9 और 19 और माइनस 3 के 9, यानी कि क्या हो जाएगा 16/9 बचा। पूरा सॉल्व करने के बाद क्या आया 16/9।
अब 16/9 देखिए इतना का वैल्यू आ गया 16/9, आगे का क्रिया क्या है गुना 3/8 दिया है, यानी कि 16/9 इंटू क्या लिख सकते हैं 3/8, यानी कि पूरा सॉल्व करने पर क्या है हमारे पास, तो यहाँ कट गया 3 और यहाँ कट गया 2, यानी कि पूरा आ गया हमारे पास 2/3। कितना सॉल्व किए तो पूरा एक पार्ट सॉल्व कर दिए, तो यहाँ इस ब्रैकेट से लेकर इस 3/8 तक पूरा हमने सॉल्व कर दिया, तो हमारे पास आया कितना 2/3। ठीक है, अब उसके बाद देखिए उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाए, माइनस का चिन्ह लगाए तो उसके बाद देखिए सॉल्व कीजिए इसको, तो इस ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3। देखिए बोर्ड मास में एक बार आप टाइम लीजिए पूरा कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। अब भागा है, पहले ऑफ का क्रिया होगा तो क्या लिख सकते हैं 3×5 = 15 और बटे 9 × 4 = 36 लिख सकते हैं ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा तो 2/3, ठीक है, और गुना 36 और बटे में 15, यानी कि 3 से कट गया कितना 12, 4 से 3 से इसको कटाए तो 4 और 3 से इसको कटाए तो 5, यानी कि 4 दूनी 8/5, इतना आ गया 8/5, यानी कि इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, दूसरे वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 8/5 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसको यहाँ हम सॉल्व करते हैं, इसी को देखिएगा, देखिए यहाँ स्पेस है थोड़ा, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं, क्या आया पहले 2/3 आया मेरे पास, 2/3 आया ना, फिर माइनस में क्या आया, माइनस में आ गया हमारे पास 8/5, इन जो भागा में दिया है 5 × 15 और 1, तो इसको गुना में चेंज किया 5 × 15 और 1 क्या है 16/5, यानी क्या लिख सकते हैं 5/16, अब प्लस 6 × 6 और 1 7/6, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 8 से इसको कटाए तो 2 और 5 से इसको कट गया, यानी क्या बचा नीचे में 3, 2 और 6, एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 3 से इसको कटाएंगे 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ठीक है, अब माइनस 2 3 6 और ऊपर में कुछ नहीं बचा है तो 3, ठीक है, अब प्लस 7, 7 4 11 में से 3 गया क्या बचा 8 और बटे में 6, यानी कि 4 और बटे में 3, 4/3 को पूर्णांक में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं 1/1/3, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा 1/1/3, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। बोर्ड मास है, इसमें हम कुछ सिखा नहीं कर सकते, जितना आपका कैलकुलेशन बढ़िया होगा उतना मतलब आप जल्दी से बनाइएगा, और कोशिश कीजिए कि एक ही बार टाइम ले लेकिन इसे सही बना दे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक मिनट देखिए, देखिए नेक्स्ट पेज हो गया हमारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि एक निश्चित धनराशि ब्याज की एक दर पर 2 वर्ष और 3 वर्ष में क्रमशः 1980 और 2070 हो जाता है तो धनराशि क्या है। बहुत इजी प्रश्न है, धनराशि पूछ रहा है, यानी कि 3 साल में कितना हुआ है राशि, तो 2070 रुपया, ठीक है 2070 रुपया, और 2 साल में कितना हुआ है राशि, 2 साल में 1980 रुपया, यानी कि 1 साल में बढ़ा कितना है, साल का अंतर है 1 साल, 1 साल में राशि कितना बढ़ा है तो 0, 17 में से 8 गया 9, यहाँ क्या बचा कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 साल में 90 रुपये बढ़ा है। तो 1 साल में जब 90 रुपये बढ़ा है तो 2 साल में कितना बढ़ा होगा 180 रुपया, यानी कि 2 साल में बढ़ने के बाद ये मिश्र धन आया होगा, यानी कि क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई बराबर क्या होता है अमाउंट, तो 2 साल का एसआई बढ़कर अमाउंट आया होगा, यानी कि प्रिंसिपल यहाँ से हमें निकालना है तो अमाउंट कितना है 1980, और 2 साल का एसआई कितना आया तो 180, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1980 में से 180 घटाएंगे तो 0 0, 19 में से 1 गया 18, यानी कि 1800 रुपया जो हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। 1800 मूलधन कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इजी प्रश्न है ये तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि 32 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर आयाम के ठोस धातु के घनाभ को पिघलाया जाता है और इस सामग्री से प्रत्येक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले बनाए जाते हैं। गेंदों की संख्या क्या होगी, देखिए इसमें कुछ नहीं, जब गेंदों की संख्या पूछ रहा है तो गोला बनाना है कि n × 4/3 πr3, दोनों का आयतन बराबर होगा, ये गोला का आयतन हो गया, और घनाभ का आयतन क्या होता है L × B × H। ठीक है, यहाँ से n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 32 × 36 × 44, ठीक है, और बटे में 4/3, ठीक है, और गुना 22/7 और 12 सेंटीमीटर दिया है तो क्या लिखेंगे 12 × 12 × 12, ठीक है, इतना लिखेंगे। अब देखिए कटाइए, जो कट रहा है उसको कटाइए, कटेगा कौन कौन, तो देखिए 12 से इसको कटाएंगे तो 3 मिनट में कटेगा, ठीक है, 4 से इसको कटाएंगे तो 8 मिनट में कटेगा, और देखिए और कौन सा कटेगा 3 से इसको कटाएंगे तो 4 मिनट में कटेगा, 4 से इसको कटाएंगे तो 11 मिनट में कटेगा, 11 से इसको कटाएंगे तो 2 मिनट में कटेगा, ठीक है 2 मिनट में कटेगा। अब देखिए, अब देखा जाए तो 3 से अगर इसको कटा दिए तो कितना 4 से कट गया, 4 से इसको कटा के दिए तो 2 मिनट में कट गया, और 2 से ये 2 कट गया, यानी कि कुछ नहीं बचा है। क्या बचा है केवल, तो n बराबर हमारे पास बचा है, जो नीचे में 7 है ना ऊपर में चला जाएगा, यानी कि यहीं सिर्फ बचा है, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास
7 गोले हम बना सकते हैं। इस आयाम वाले ठोस धातु के घनाभ को पिघलाकर हम 7 गोले बना सकते हैं 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के। 7 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 7। इसमें पूरा कटाना था, कटाइएगा तो केवल आपके पास 7 बचेगा, जो कि नीचे में है 7 और यहीं ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, यानी कि यहीं n बराबर वहाँ पर 7 बचेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जो 15 सवाल मैथ के होते हैं वो सारे 15 सवालों को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन है कि ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः, देखिए ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 35 दिन में और सी कर रहा है 60 दिन में। ठीक है, यानी कि तीनों मिलकर काम को कितना दिन में कर रहे हैं? तो तीनों मिलकर टोटल कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं? तो 20, 35 और 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो निकालिए, इसको निकालेंगे तो 5 इंटू 5 15 चूँकि 60। ठीक है, 5 इंटू 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। 35 कटाने के लिए 7 से गुना करना पड़ेगा, 20 तो इसमें है नहीं, 5 के 20, यानी कि 5 3 15 चूँकि 60 7 420 हो जाएगा। टोटल एलसीएम इनका 420 हो जाएगा। 20 से कटाएंगे तो 21 मिनट में कटेगा रेशियो। 35 से इसको कटाएंगे तो 35 से कम 35 है, 35 है 350 यानी कि 12 मिनट में कटेगा। और 60 से इसको कटेंगे तो 7। इनका आ गया एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन क्या करेगा, उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले और सी ने काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिए। देखिए, जब ये 8 दिन पहले काम छोड़ रहा है काम पूरा होने से, तो इसको छोड़वाइए मत, इससे और काम करवा लीजिए। तो काम करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 8 96 काम और करेगा। ये 8 दिन रहता तो और 96 काम करता। और ये जो है इससे कितना दिन, 12 दिन पहले छोड़ा है, तो इससे भी 12 दिन और काम करवा लीजिए। तो 12 दिन अगर एक ये काम करता सी, तो 84 काम करता, 12 7 84, यानी कि टोटल कार्य कितना हो जाएगा था? तो हमारे पास हो जाता 6 या 4 10, 9 और 2 11 8 19 और 1 20, 4 और 2 6, यानी टोटल कार्य हमारे पास 600 हो जाता। अगर ये काम छोड़कर न जाते तब, काम छोड़कर न जाते काम से पहले, तो ये 600 टोटल कार्य था। तो उन्होंने साथ मिलकर कितना दिन तक कार्य किया? तो साथ मिलकर 600 कार्य किया है। तो 21 और 7 28 और 2 30 और 10 40 के एफिशिएंसी से कार्य किया है तीनों मिलकर, ए बी और सी तीनों मिलकर। तो कितना दिन में कार्य कंप्लीट होगा? 15 चौके 60, यानी कि 15 डेज में जो है कार्य कंप्लीट हो गया। 15 डेज कौन सा ऑप्शन में है? 15 डेज। 1 मिनट फिर से देख लेते हैं हम लोग। 20 35 और 60 कैल्शियम क्या हो जाएगा? 5 इंटू 3 इंटू 4, 5 3 15 चौके 60, 35 कटाने के लिए 7 से गुना और 20 का है, तो 60 7 420 सही है। ये 8 दिन पहले कार्य छोड़ा है तो 12 8 96 कार्य करेगा। ये 12 दिन पहले कार्य छोड़ा है तो 12 7 84 कार्य करेगा। 84 6 90 90 180 420 180 600। ठीक है, 600। अब तीनों मिलकर कार्य को कितना दिन में करेंगे? 600 बटा 40। ठीक तो है, 15 चौके 60। इसमें तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं। अब इसको देखिए, आप देखिएगा, अगर कहीं गलती होगा तो बताइएगा, और नहीं तो मेरे हिसाब से आंसर 15 दिन आएगा। और वैसे भी सर आज तो जो है, आज तो सॉल्यूशन इसका देते नहीं है, तो अब इसका सॉल्यूशन तो कल ही पता चलेगा। तो कल हम कमेंट में पिन कर देंगे, तो कहाँ गलती हुआ होगा उसे देख कर पिन कर देंगे। वैसे आप बताइएगा कहाँ गलती हो रहा है, नहीं तो आंसर इसका 15 दिन आएगा। ठीक है, अब 15 दिन आएगा तो हम इसे कोई टिक नहीं मारते हैं, छोड़ देते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसे काल देखकर हम आपको बताएंगे, कल जो है आएगा सॉल्यूशन, जैसे ही उसे देखकर हम बता देंगे। ठीक है, अब देखिए 9 में क्या कर रहा है, 8 को हम टिक नहीं मारते हैं, इसे नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि एक व्यक्ति ने 120 किलोमीटर स्टीमर द्वारा, 450 किलोमीटर ट्रेन द्वारा और 60 किलोमीटर घोड़े द्वारा तय करता है, यात्रा तय किया। उन्होंने कुल जो है 13 घंटा 30 मिनट लिए। यदि ट्रेन की गति घोड़े की गति से 3 गुना और स्टीमर की गति से 1.5 गुना है, तो स्टीमर की गति ज्ञात करना है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक ट्रेन है, एक स्टीमर है और एक घोड़ा है, यानी कि एच। ठीक है, इसमें गति का अनुपात हमसे दिया है। गति का अनुपात क्या दिया है कि ये इससे जो है 1.5 गुना है, मतलब स्टीमर से 1.5 गुना। अगर स्टीमर को हम 2 मानते हैं तो 2 1.5 कितना होता है? 3। और ये जो घोड़े की गति से 3 गुना है, यानी कि घोड़े की गति 1 होगा। फिर ये आ गया गति का रेशियो। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि टोटल उनके पास 13 घंटा 30 मिनट समय दिया है और चाल दे दिया है। देखिए चाल दिया है क्या कि अगर वो 120 किलोमीटर जा रहा है, किससे? 2 के स्पीड से, यानी कि 2x से जा रहा है, और जा रहा है वो ट्रेन से कितना जा रहा है? 450 किलोमीटर जा रहा है। किस स्पीड से जा रहा है? 3x के स्पीड से। और वो जा रहा है 60 किलोमीटर जा रहा है x के स्पीड से। तो टोटल उसे 13 घंटा 30 मिनट लगते हैं, यानी कि 13 दूनी 26 और 1 27 बटा 2 घंटा, यानी 27 बटा 2 घंटा लगता है। अब देखिए कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 60, ये क्या हो जाएगा? 15 3 45 और ये x। ठीक है, यानी कि एलसीएम हमारे पास आ गया x। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 60 और प्लस 150 और प्लस 60 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा? 27 और बटे में 2 के।
60 60 120 और 150 कितना होता है 270। 270 x बराबर 27/2। ठीक, 27 से इसको कटाए तो 10। x बराबर क्या आ गया हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x बराबर 20 आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है स्टीमर की गति। ये देखिए दूरी अब बट्टे में चाल बराबर समय होता है ना, तो टोटल हम समय निकाल के बराबर के समय के जो क्वेश्चन में दिया था 13 घंटा 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 27/2। अब x का वैल्यू जब 2 आ गया तो हमसे स्टीमर का स्पीड पूछ रहा है। तो स्टीमर का वैल्यू क्या है 2x। तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टीमर का वैल्यू 2x का वैल्यू 2 × 20 बराबर 40 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा स्टीमर का स्पीड हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। कौन से ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 10 अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है कि 8400 की राशि पर 3 वर्षों में एक निश्चित दर से चक्रवृद्धि ब्याज 6115 रुपया 20 पैसा है। ठीक है, तो जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 1.5 वर्षों के लिए समान राशि पर समान दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, इसे सीखते हैं। देखिए प्रिंसिपल हमारे पास दिया है और अमाउंट का रेशियो दिया है। किस में तो CI में दिया है 3 वर्ष का, यानी कि प्रिंसिपल अगर हमारे पास 8400 रुपया है तो उस पर ब्याज प्राप्त होता है कितना एक। देखिए 8400 रुपया जब प्रिंसिपल है तो उस पर ब्याज प्राप्त हो रहा है 6115 रुपया 20 पैसा। तो अमाउंट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस CI बराबर अमाउंट हो जाएगा, यानी कि 0.20 515814 यानी कि 14,515 रुपया 20 पैसा अमाउंट हो जाएगा। और 3 साल पर है तो इसका क्यूब निकालेंगे, क्योंकि हमें पहले रेट निकालना पड़ेगा। रेट निकालेंगे तभी जाकर हम यहाँ से CI और SI का अंतर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए रेट निकालेंगे तो इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो एक जीरो इधर बैठाएंगे और ये जीरो हट जाएगा। ठीक है, अब ये कटाइए, किससे कटेगा 7 से। देखिए कट जाएगा 7 से। जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 7 84। किससे 7 से कटेगा ना, ये 7 से 7 दूनी 14, 7 7 49, 3 5 7 5 35, 7 हाँ कट जाएगा 7 6 42। ठीक है, 7 से इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12,000 और 7 से इसको कटाएंगे तो 7 दूनी 14, कुछ नहीं बचेगा 5 और 1 उतरेगा तो 0। तो 5 1 7 7 49, 2 5 7 7 3 21, 7 6 42 यानी क्या हो जाएगा 20,736। अब देखिए क्यूब 1000 का क्यूब होता है तो 12 से जरूर कटेगा, कुछ दिमाग लगाइए आराम से कट जाएगा। 12 से इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1000 और इसको 12 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 एकम 12, 8 7, 12 7 84, 3 3, 12 दूनी 24, क्या बचेगा 24, 9 6 12 8 96, 17 28 और 1000 आ गया। अब यहाँ तो आपको याद ही होगा 1000 किसका क्यूब होता है तो 10 का क्यूब, 17 28 किसका क्यूब होता है तो 12 का क्यूब, यानी कि 10 रुपया जो है 12 रुपया। अब ये 1 साल का अंतर आ गया, 1 साल पर CI ऐसे ही दोनों बराबर होता है, यानी कि 10 रुपया जो है 12 रुपया आ गया। तो रेट कितना हो गया, रेट आ गया कितना बढ़ा है 2 रुपया बढ़ा है किस पर 10 पर और गुना 100, यानी कि 1 0 से 1 0 20% का हमसे रेट आ गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन में अब कर रेट हमारे पता चल गया 20%, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 1.5 वर्षों के लिए समान राशि पर समान दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। तो जब देखिए 12 मंथ में जब 20% का ब्याज लग रहा है तो अर्धवार्षिक यानी 6 मंथ पर कितना लगेगा 10% का रेट लगेगा। और CI SI का अंतर क्या होता है 3 साल का। जब 1.5 वर्ष में जब 6 महीना पर 18 मंथ के लिए 1.5 वर्ष मतलब 18 मंथ पर 3 बार ब्याज लगेगा, यानी कि 3 बार अंतर आएगा, यानी कि 3 साल का CI SI का हम अंतर निकाल देंगे तो क्या होता है PR² इंटू 300 प्लस R बटे में 100 क्यूब, यही होता है। बस इस पर बैठा दीजिए, आंसर ला दीजिए, कुछ नहीं है। देखिए PR² कितना हो जाएगा, P कितना है हमारे पास 8400 रुपया P था, मूलधन से वही समान राशि है तो 8400 रुपया जब P था तो क्या लिखेंगे 8400। और रेट आ गया हमारे पास, रेट 6 मंथ का 10% यानी कि 10 इंटू 10, 300 प्लस R है यानी कि 310 अब बटे में 100 क्यूब यानी कि 100 इंटू 100 इंटू 100। यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। नीचे में 10 है तो इसको कुछ करेंगे नहीं क्योंकि पॉइंट बैठा देंगे सीधे। 84 ऊपर है 31 है, 84 और 31 में हम गुना करते, देखिए 84 है और 31 है, गुना कीजिए 4 एकम 4, ठीक है 4 3 12 और 8 20, ठीक है 8 3 के 24 और 2 26,
260 रुपया हो गया, और ये नीचे में जो 10 है इसको पॉइंट बढ़ा देंगे, 260 रुपया 40 पैसा जो हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। 260 रुपया 40 पैसा कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ लंबा क्वेश्चन जरूर बना है, लेकिन देखिए इसमें केवल समझने लायक है। यहाँ यहाँ 3 साल का दिया था CA प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया था 8400 रुपया, 3 साल में इतना बड़ा था, यानी कि 14,515 रुपया 20 पैसा हो रहा था। वहाँ से जब हम निकाले तो कट छट के आया क्यूब में जब हम रेट निकालेंगे तो 101728, तो 10 से 12 हो गया। रेट निकाल दिए 20%, 20% जब रेट आ गया तो CI SI का अंतर 3 साल के फॉर्मूला पर निकाल दिए, तो वहाँ से हमारा आ गया जो हो जाएगा क्या, CI और SI का अंतर। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर देख लेते हैं। अब आखिरी के 5 सवाल बचे हैं, वो सारे 5 सवाल को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हम देखिए क्या करें। क्वेश्चन है कि 2 वॉशिंग मशीन की कुल 10,750 में खरीदी जाती है, उनमें से एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों वॉशिंग मशीनों के विक्रय मूल्य समान है तो पूछ रहा है कि उनका क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए जब विक्रय मूल्य समान है तो बहुत आसान हो गया। मान लीजिए पहला वॉशिंग मशीन की विक्रय मूल्य क्या होगी, क्रय मूल्य क्या होगी 100 रुपया, और 25% का लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 125% पर बेच रहा होगा। और दूसरा वॉशिंग मशीन की क्रय मूल्य होगी मान लीजिए 22 रुपया, और उसे जो है कितना 10% के हानि पर बेच रहा है, यानी कि 90% पर बेच रहा है, और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य को हम बराबर करते हैं, परसेंट से परसेंट किया, 5 से इसको कटाए तो 25, 5 से इसको कटाए तो 18, यानी कि X/Y आ गया हमारे पास 18/25। तो हमसे क्या पूछा है, दोनों का अंतर, यानी कि 25 और 18, 43 का वैल्यू दिया है कितना 10,570, यानी कि 10,750 जो है 43 का वैल्यू दिया है, तो दोनों का अंतर कितना है 7 का अंतर है, तो 7 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। 43 से इसको कटाइए, कट जाएगा, कटिए जाएगा। 43 से 10,750 को पहले कटाएंगे। 43 दूनी कितना होता है 86, 7 में से 6 गया 1, 10 में से 8 गया 2, 21, 215। 43 पाँचे कितना होता है 215, यानी कि पूरा कट गया। 250 मरत में पूरा कट गया, इसको कटाएंगे 250 में। 25 साथ कितना होता है 175, यानी कि 1750 रुपया जो हो जाएगा। दोनों वॉशिंग मशीनों के क्रय मूल्य के बीच अंतर कितना हो गया 1750 रुपया। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आज के क्वेश्चन में कुछ थोड़ा जो है मतलब मीडियम लेवल के क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन भी है। कैलकुलेशन रहना चाहिए क्वेश्चन में, ताकि आपका दिमाग जो है खुल सके। और एक क्वेश्चन क्या है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है। यदि ये धारा के दिशा में 35 किलोमीटर और जाने में, और धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाने में समय लेती है, तो धारा की मतलब समान समय लेती है। क्या करें, धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में और धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाने में समान समय लेती है, तो धारा की चाल देखिए कुछ नहीं, 35 किलोमीटर पहले क्या जा रही है धारा के दिशा में, 35 किलोमीटर जा रही है धारा की दिशा में कि 9 + x धारा की चाल और नाव की चाल जुटी होगी। और 28 किलोमीटर जा रही है धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में कि 9 - x। हमसे x का वैल्यू पूछ रहा है, जो कि हम नाव की चाल पूछ रहा है। नाव की चाल, धारा की चाल पूछ रहा है, कि x का वैल्यू पूछ रहा है। कुछ नहीं, कटाइए, 7 से इसको कटाएंगे तो 5, 7 से इसको कटाएंगे तो 4, क्या बचेगा 9। देखिए 5 9 × 5 = 45 - 5x बराबर क्या हो जाएगा 9 × 4 = 36 - 4x। ठीक है, इसको इधर लाइए तो x बराबर क्या हो जाएगा 45 में 36 गया, तो 45 में 36 गया, क्या बचा 9 और 45 में 36 गया 9, 36 9 45, यानी कि x बराबर 9 आ गया। देखो फिर से देख ले क्या, देखिए यहाँ बचा 9 - x, यहाँ 4 9 36, ठीक तो है, x बराबर 9 दे रहा है ऑप्शन में। कहीं गलती हो रहा है क्या, इसको इधर, अच्छा सॉरी, यहाँ देखिए यहाँ प्लस का साइन है, 9 × 4 = 36 और प्लस 4x, यानी कि अब इधर आ जाएगा तो 9x बराबर 9 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, x बराबर 9। वहीं तो हम सोचे कि यहाँ तो 0 0 है, फिर x बराबर 9 होगा। देखिए फिर से समझिए, यहाँ जब करें तो देखिए यहाँ तिरछा तिरछी गुना किए तो 9 × 5 = 45 - 5x, और इसमें गुना किए तो 9 × 4 = 36, अब प्लस का साइन है तो प्लस 4x, इसको इधर लाए तो 9x और इसको इधर लाए तो 45 - 36 यानी कि 9, 9x बराबर 9, तो x बराबर 1 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा नाव का स्पीड हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में। अब देखिए लास्ट के 2 क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन, 1 मिनट, ठीक है। अब देखिए लास्ट का 2 क्वेश्चन, नहीं 3 क्वेश्चन है, 13 14 और 15। ये क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि
एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 13% की छूट देकर बेचता है, 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के लागत मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसी अंकित मूल्य पर अब कितना छूट देना चाहिए ताकि पहले की तरह लाभ को अर्जित किया जा सके। तो ये क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन ये भी लेवल का है, यानी कि क्वेश्चन आज कुल मिलाकर जो है मीडियम टू हाई तक गया है। ठीक है, यानी क्वेश्चन थोड़ा लेवल का आज पूछा गया। और देखिए एमपीसीपी का एक रिलेशन होता है, क्या होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। जब प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। रेशियो 100 और माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब प्रॉफिट हो रहा है 20% का, यानी कि सिर्फ एमपी हो गया 120, और लॉस हो रहा है कितना, छूट कितना दे रहे हैं, यानी कि 13% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि 100 में से 13 गया, क्या बचा 87। हमारे पास आ गया 87 रुपया क्रय मूल्य और 120 रुपया उसका अंकित मूल्य। अब बोल रहा है कि 20% का लाभ हो रहा था। देखिए 20% का लाभ हो रहा था। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य में जो है लागत मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी है, यानी कि इसमें 10% का वृद्धि क्या हो जाएगा, 8.7 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 87 और 8 95.7 हो गया। ठीक है, 95.7 हो गया। तो अब पूछ रहा है कि उसी अंकित मूल्य पर अब कितना छूट देना चाहिए ताकि पहले की तरह लाभ हो। पहले लाभ कितना हो रहा था, तो 20%। तो 95.7 का जो हम 120% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 120% हमारा एसपी हो जाएगा, क्योंकि हमें 20% का लाभ प्राप्त करना है। यहाँ देखिए, यहाँ जीरो से इसको हटा दिए तो जीरो हट गया, यानी कि 12 7 84। ठीक है, 12 पंजे 60, 60 और 8 68, 12 9 यहाँ 108, 108 है 6 114, 114 रुपया, 2 जीरो पर बैठ जाएगा, 114 रुपया 84 पैसा आ गया। अब देखिए एमपी है कितना, एमपी है 120 और एसपी कितना है 114 रुपया 84 पैसा। तो हमसे पूछ रहा है कितना आप छूट देना चाहिए। तो देखिए कितना छूट दे रहे हैं, तो 120 16 इधर जाएंगे, 5.16 का छूट देंगे, किस पर देंगे 120 पर और इंटू 100। ठीक है, यहाँ 2 जीरो से यहाँ ये गया पॉइंट, 12 से देखिए कटाइए, 12 से कट जाएगा, 12 चौक 48, हाँ कट जाएगा। 12 से इसको कटाएंगे तो कितना मतलब कटेगा, 12 चौक 48। ठीक है, 3 6 12 दिया 36, यानी 43 और बटे में 10, क्या लिख सकते हैं 4.3% का जो है छूट देंगे। 4.3% कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी है। इसमें कुछ था नहीं, पहले एमपी सीपी से रिलेशन निकाल के एमपी और सीपी का मान निकाल लिए, यहाँ 10% का वृद्धि कर दिए उस पर, तो कितना हो गया 95.7। और फिर कर पहले जितना ही लाभ प्राप्त करना है, तो पहले जब 20% का लाभ प्राप्त कर रहे थे तभी भी 20% का लाभ प्राप्त करेंगे, इनके 114 रुपये 84 पैसा में बेचेंगे। अब बोला कितना का छूट देना चाहिए, तो 120 रुपये की चीज़ को 114 रुपये 84 पैसा में बेचेंगे तो 4.3% का छूट दे रहे हैं। पहले 13% का छूट देते थे, लेकिन अब जो है 4.3% का ही छूट देना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है, देखिए और सारा क्वेश्चन जो है बड़ा बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है, केवल समझने लायक है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है, पाइप ए एक टैंक को भरने वाले पाइप है, जबकि बी और सी टैंक को खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, पाइप ए अकेले एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। ठीक है, 10 घंटे में क्या कर रहा है, ये भरने वाला पाइप है, यानी कि भर सकता है। और पाइप सी अकेले पूरा टैंक को 24 घंटा में खाली कर सकता है, ये भी ठीक है, 24 घंटा में खाली कर रहा है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है तो पाइप जो है 40 घंटा में पूरी तरह भर जाता है। ठीक है, ये भी ठीक है। तो अब पूछा है बी अकेले टैंक को कितना घंटे में खाली कर सकता है, 2/3 भाग को कितना घंटे में। देखिए 10 24 और 40 कैसे में कितना होता है 120, 120 होता है तो 12 दहिया 120, 24 पाँच 120, 40 दिया 120। और ये देखिए ये खाली करने वाला पाइप है और ये भरने वाला पाइप है। जब ये भरने वाला पाइप है तो देखिए ये 12 का एफिशिएंसी से भर रहा है और 5 का एफिशिएंसी से ये खाली कर रहा है, तो 12 में से 5 गया 7, लेकिन भर कितना एफिशिएंसी से रहा है 3, यानी कि इसका ही वैल्यू होगा 4, यानी कि 4 का एफिशिएंसी से ये भी खाली कर रहा होगा, तो 5 4 9 और 12 में से 9 गया, 3 का एफिशिएंसी भर रहा है, यानी कि 4 का एफिशिएंसी से जो है बी खाली कर रहा है। अब देखिए समझिए टोटल कार्य कितना है 120 भरना है, 120 का 2/3 कितना हो जाएगा 2/3, और खाली कौन कर रहा है बी खाली कर रहा है, किस एफिशिएंसी से खाली करेगा 4 के एफिशिएंसी से खाली करेगा, यानी कि 2/3 भाग को कितना एफिशिएंसी खाली कर रहा है तो 4 के एफिशिएंसी से। अब कटाइए 4/3 12 दहिया 120, 10 दूनी 20 घंटा में जो है बी अकेले पूरा टैंक को खाली कर सकता है। ठीक है, 4/3 2 ही तिहाई खाली करना है ना, 2/3 भाग को। ठीक है, 20 घंटा इनका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए ये भी क्वेश्चन ठीक है, लेकिन एवरेज से है तो शॉर्ट में बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट सवाल है, इसे देख लेते हैं। एक कोचिंग सेंटर में 45 विद्यार्थियों के कक्षा के अंग्रेजी परीक्षा का अंकों का औसत 52 है, यानी कि 45 छात्र का औसत कितना है 52 है। ठीक है, 40 अंकों के औसत वाले 6 लड़कों का एक समूह जो है क्लास छोड़ देता है, यानी कि 6 लड़कों का समूह 40 अंक वाले छोड़ देते हैं। ठीक है,
और 8 अंकों मतलब 8 लड़कों का एक अन्य समूह 43 अंकों के साथ वापसी ले लेते हैं, यानी कि 8 लड़के जो है 43 अंक लेकर वापसी लेते हैं। तो अब कक्षा का नया औसत क्या होगा? देखिए सबको देखिए और अंक से हटाइए, रुपया समझिए। मान लीजिए 45 विद्यार्थी है एक क्लास में, टोटल 45 विद्यार्थी को बोला गया ना कि 52 रुपया सबको क्लास में लेकर आना है, ठीक है, किसी एग्जाम फी या कुछ ही में मतलब 52 रुपया लेकर आना है, ठीक है। लेकिन ये सभी लोग लाए भी और 52 रुपया इकट्ठा हो गया, लेकिन 6 लोग बोल रहे हैं ना कम लाए थे पैसा, और इनको ये बोल रहे हैं कि हमारा पैसा दीजिए हम जा रहे हैं, यानी कि ये जो है अपना 40 रुपया लेकर आए थे ना, तो ये अपना लेकर चले गए, 40 रुपया 6 लोग लेकर चले गए। लेकिन अगर ये 52 रुपया लेकर जाते तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन कितना कम लाए थे, तो 12 रुपया कम लाए थे, ये 12 रुपया कम लेकर आए थे, तो ये 12 छक 72 रुपया जो है औसत पर प्रभाव पड़ गया, यानी कि 72 रुपया एक्स्ट्रा पड़ गया औसत पर एक्स्ट्रा पड़ गया। लेकिन तभी 8 लोग और आते हैं, 8 लोग जो है 43 रुपया ही लेकर आते हैं, और एक रुपया कम है 43 रुपया लेकर आते हैं, हमें भी शामिल कर लीजिए। यानी कि मान लीजिए कोई फंक्शन था, तो ये दे देखिए 43 रुपये लेकर आते थे, तो यहाँ सोचा गया तो कहते 72 रुपये एक्स्ट्रा है, ये है देख लेते हैं इनका कितना पड़ता है। तो ये देखिए कितना कम लेकर आए, 9 रुपया कम लेकर आ रहे हैं, लाना था 43, लेकिन 9 रुपया कम लेकर आ रहे हैं। कितने लोग कम लेकर आ रहे हैं, तो 9 8 72 रुपया ही एग्जैक्ट ये कम लेकर आ रहे हैं, यानी कि औसत पर जो है अब कोई प्रभाव नहीं। 72 रुपये एक्स्ट्रा निकल रहा था, ये 72 रुपया कम लेकर अबे किया, यानी कि 0 प्रभाव पड़ा औसत पर, यानी कि पहले जितना औसत था उतना ही औसत अभी रह गया, यानी कि एवरेज जो है 52 ही रह गया, यानी कि औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। औसत क्या रह गया? 52। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये टोटल हमारा 15 क्वेश्चन बन गया, ठीक है, क्वेश्चन 15 बन गया। अब देखिए अब इसे हम सबमिट कर देते हैं। क्वेश्चन 14 है, देखिए एक क्वेश्चन जो था इसको 8 नंबर क्वेश्चन को हम टिक नहीं मारे, इसका आंसर 15 होगा। जब कल सॉल्यूशन आएगा तो इसमें हम लोग देखेंगे, अगर आंसर 15 नहीं होगा तो कहाँ गलती होगा उसे भी हम देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम छोड़े हैं और हम अटेम्प्ट लेते हैं। अब 14 पर आएगा रिजल्ट, ठीक है। देखिए एक सेकेंड, देखिए व्यू रिजल्ट। देखिए क्वेश्चन 14 बनाए हैं, 14 हमारा सही है। एक हम अनअटेम्प्ट मैथ लिए हैं, उसे हम कल देख लेंगे। 11,693 लोगों ने अभी तक दे दिया है, जिसमें मेरा रैंक 10,110 लोग। अब आप टेस्ट जितना हो सके दीजिए, ठीक है, तब आप ही के लिए बढ़िया होगा, क्योंकि 1 सितंबर अब आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, और 1 सितंबर से ही हम जो है उस बुक को सॉल्व कराना स्टार्ट कर देंगे। अभी थोड़ा इधर असाइनमेंट जमा करना है, एग्जाम चल रहा है हम लोग का, तो उसी में थोड़ा बिजी है, ठीक है। अब 1 सितंबर से हम जो 50 प्रैक्टिस सेट का बुक था अंकित सर का, दिल्ली पुलिस का, उस बुक को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूपी पुलिस के, तब तक के लिए जय हिंद।